अगर किसी व्यक्ति की लगन कुंडली D1 चार्ट में 5वें भाव में पंचम भाव में अगर गुरु बैठा है तो उस व्यक्ति के घर पे टूटा हुआ छाता जरूर होगा। और यदि टूटा हुआ छाता नहीं है तो वो जैसे ही नया छाता लेके आते हैं तो बहुत जल्दी टूट जाता है। इस प्रकार से टूटा हुआ छाता कभी न कभी उसके घर में मिलता ही रहता है। जातक की कुंडली में गुरु से तीसरे घर में अगर शनि बैठा हुआ है, गुरु से तीसरे घर का शनि का मतलब जैसे गुरु मान लीजिए 5वें भाव में है तो 5, 6, 7वें भाव में अगर शनि बैठा हुआ है, इसी प्रकार से आपको काउंट करना है। गुरु से तीसरे भाव में अगर शनि बैठा हुआ है तो उस व्यक्ति के घर के आसपास कोई लंगड़ा अथवा विकलांग व्यक्ति जरूर रहता है। किसी जातक की लगन कुंडली में शुक्र 11वें भाव में होता है, 11वें खाने में होता है शुक्र, तो उस व्यक्ति को स्किन प्रॉब्लम होती है। और वो स्किन प्रॉब्लम जो है उसकी दवाइयों से भी नहीं जाती है, बल्कि उसे बार बार दवाएं लेनी ही पड़ती है। अगर किसी व्यक्ति की लगन कुंडली में केतु 6ठे भाव में है, केतु जो ग्रह वो 6ठे भाव में है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति के कम से कम 3 मामा होंगे। हालांकि जो वर्तमान समय है उसको देखते हुए हम ये नहीं कह सकते, लेकिन पुराने जो हैं उनको आप नोट कर लीजिए कि जिनका केतु 6ठे भाव में है उनके कम से कम 3 मामा होंगे। 3 से ज्यादा हो सकते हैं लेकिन कम नहीं होंगे। जातक की लगन कुंडली में केतु फर्स्ट हाउस में हो और गुरु 12वें घर में हो तो वह व्यक्ति बिना सोचे समझे बिना बात करता है और दूसरे लोगों से वो हमेशा धोखा खाता है, क्योंकि वो दूसरे की बातों में बहुत जल्दी आता है और दूसरे की बातों पर बहुत जल्दी विश्वास भी कर लेता है। किसी जातक की कुंडली में सूर्य या मंगल इन दोनों में से कोई एक ग्रह या फिर दोनों ग्रह एक साथ 6th हाउस में हो, 6ठे घर में हो, 6ठे खाने में हो तो वो व्यक्ति हमेशा कर्जे में रहता है। और यदि उसने एक बार कर्जा ले लिया है तो फिर वो कर्जा उसका जिंदगी भर चलता है। वो चुकेगा, नया ले लेगा, वो चुकेगा, फिर नया ले लेगा। इस प्रकार से वो उसका क्रम चलता ही रहता है। यदि किसी जातक की लगन कुंडली जो होती है D1 चार्ट, उस D1 चार्ट में यदि सूर्य 8वें भाव में है तो निश्चित रूप से उस जातक को अपने होठ चबाने की आदत रहेगी, होठ चबाने की आदत उसको रहती है। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य, शनि और मंगल यदि ये तीनों ग्रह एक साथ बैठे हों तो वह व्यक्ति लगभग संभावना ऐसी बनती है कि वो मशीनरी से संबंधित कोई कार्य करता है, जैसे मशीनरी ठीक करना या नई मशीनरी बनाना या मशीनरी का लेन देन करना, सेल्स करना या मशीनरी की कोई दलाली करना, इस प्रकार का काम वह ज्यादा करता है। यदि किसी के जातक की कुंडली में गुरु से दूसरे घर में बुध और चंद्रमा बैठा है, दूसरे घर का मतलब हो गया आप जैसे मान लीजिए गुरु 7वें घर में है तो बुध और चंद्रमा 8वें भाव में होंगे। अगर वो 5वें भाव में है गुरु तो वो 6ठे भाव में होंगे। तो दूसरे घर में अगर बुध और चंद्रमा बैठे हुए हैं तो वो व्यक्ति किसी न किसी प्रकार के नशे का आदी होगा या शराबी होगा। यदि किसी जातक की लगन कुंडली में मंगल 5वें भाव में हो अथवा मंगल 5वीं राशि में हो तो उस व्यक्ति के हमेशा 12 महीने में ये मान के चलो आप कम से कम 10 या 15 बार ऐसी स्थिति हो जाएगी कि बार बार नक्सीर आएगी। ये नक्सीर की बीमारी जो है उसको लगी रहेगी जब तक वो 18 साल का नहीं हो जाता।